जगदाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री विनोद कुमार यादव जी के द्वारा गाई हुई ये सीता हनुमान भेंट और वेदवती की उत्पत्ति की कथा को श्रवण करने चल रहे हैं भक्त लोग। सबसे पहले श्री बजरंगबली महाराज के चरणों में 2 लाइनें, तत्पश्चात प्रभु के पावन चरित्र की ओर। क्योंकि प्रभु ने अपने स्वयं मुखार बिंदु से कहा है कि सुनि कपिजिय मानिस जनेऊना और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। दूने का भाव बतलाया है। तो उन बजरंगबली महाराज से प्रार्थना विनती क्या कि हे बजरंगबली महाराज, तुम ही एक दूसरे जो बिछुड़ जाते हैं उनको मिलाने वाले हो प्रभु। उनसे प्रार्थना क्या कि सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है हो, मैंने मांगा है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दे मेरे राम से, मेरा मिलन करा दे मेरे राम से। बिरहन तुझे पुकारे, विश्वास है मेरा प्रीतम, विश्वास है मेरा प्रीतम, मिल जाएगा तेरे द्वारे।
सिंह भैया तुमको पुकारे हैं राम सिंह भैया, अरे बुला रहे विनोद गवैया। तेरा मुझसे है कुछ नाता, मुझको और नहीं कुछ आता। ओ मैंने बोला है, मैंने मांगा है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दे मेरे राम से, मेरा मिलन करा दे मेरे राम से। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है हो, मैंने मांगा है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दे मेरे राम से, मेरा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। बात उस समय की है जिस समय श्री बजरंगबली महाराज सीता की खोज में निकले हैं और लंका पहुंच गए। जब लंका पहुंचे हैं तो सारी लंका में ढूंढ डाला, लेकिन सीता मां का कहीं पता नहीं चला। जब कहीं पता नहीं चला, सुबह होने वाली है, सुबह होने वाली है, तो क्या देखा हनुमान जी महाराज एक जगह पर, क्या देखा स्वामी जी वर्णन करते हैं कि रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराए। एक विचित्र घर दिखाई पड़ा जहां पर राम नाम अंकित है मेरे भाई, और जहां पर राम है वहां पर माया का कोई काम नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, लंका में तो राक्षस लोग रहते हैं, यहां पर मेरे प्रभु का भक्त कैसे। विचार क्या स्वामी जी वर्णन करते हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। मन में तर्क करे कपिलागा, मन में तर्क करे कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, जय जय भैया। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरषि कपि सज्जन कीन्हा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। हनुमान जी ने विचार किया लंका में तो राक्षस लोग रहते हैं, यहाँ पर मेरे प्रभु का भक्त कैसे। लेकिन यही विचार कर रहे थे तब तक विभीषण जाग पड़ी और राम राम जपने लगे। जब राम राम जपा, जब विभीषण ने राम राम जपा तो हनुमान जी समझ गए ये मेरे प्रभु का जरूर भक्त है, और अगर ये मेरे प्रभु का भक्त है तो इससे प्रेम करना कोई पाप नहीं है मेरे भाई। प्रेम के बारे में तो अनेक बातें बतलाए। प्रेम बड़ा अनमोल खजाना, प्यार बड़ा अनमोल खजाना, प्यार जो करना दिल से करना
वरना फिर जैसे बजरंगबली महाराज ने किया था वैसे ही करना। क्या बतलाया? मेरे प्रभु का भक्त है, इनसे कोई बात करने पर हमारी गड़बड़ी नहीं होती। और गए, ब्राह्मण का भेष बनाया और जाकर बातचीत की। क्या कहा? सारा हाल विभीषण ने बतलाया। तो विभीषण कहने लगे, भैया क्या बोले विभीषण? और इस वाणी से हम सबको भी सोचना चाहिए। अगर आपको काम जगावे तो कभी मत जगना, आपको काम जगावे तो कभी मत जगना। और यदि आपको संत जगावे तो जग जाना मेरे भाई। हनुमान जी महाराज संत हैं। विभीषण को किसने जगाया? संत ने। हनुमान जी महाराज को संत बतलाया गया है। यहां पर स्वामी जी वर्णन करते हैं क्या कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी महाराज गए और विभीषण जग गए। विभीषण से बातचीत की। क्या? सारा हाल सुनाया। दोनों जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता कैसी बातें करता। आहा! जब सब हाल सारा सुनाया, कहा आज मुझे प्रतीत हुआ कि जरूर मेरे दुनिया में मेरे भगवान है और आ जाकर मुझे संत से मिला दिया। सारी बात करती रहे, यही सारी बात करते रहे। हनुमान जी ने मन में सोचा कि हम जिस काम के लिए आए तो उसको बताया ही नहीं। क्या? थोड़ी देर बीत गई बातें करते करते। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। जुगुत विभीषण सकल बताई, जुगुत विभीषण सकल बताई, चले पवन सुत विदा कराई। शंकर भगवान की कौन सी युक्ति बतलाई विभीषण ने कि जिस युक्ति को जाना बजरंगबली महाराज जी और सीता जी से मिलने चले। आइए भक्तों, थोड़ी सी चर्चा है। युक्ति कौन सी बतलाई? विभीषण ने कहा, हनुमान यदि तुम सीता जी को ढूंढना चाहते हो, पाना चाहते हो तो तुमको ऐसे नहीं मिल सकती। जब तक तुम किसी सती का सिंदूर अपने मस्तक पर नहीं धारण करोगे तब तक वो हनुमान जी, तब तक सीता जी का पता नहीं लग सकता, तुमको सीता जी नहीं मिल सकती। जब ऐसा सोचा हनुमान जी महाराज, तब तो विचार किया अब तुमको फिर भारत देश लौटना पड़ेगा, क्योंकि जो सतियां हैं वो भारत देश में है मेरे भाई। मन में विचार किया हनुमान जी महाराज ने, यही विचार कर रहे थे कि तब तक विभीषण कहने लगे, भैया क्या सोच रहे हो? कहा यहां पर कहां सती रखी हैं? सती तो मेरे भारत देश में है। विभीषण ने कहा, ये तुमने क्या कहा भैया? ये तुमने क्या कहा? यहां लंका के अंदर जितने भी घर हैं, हर घर में जाओगे तुमको एक सती मिलेगी। मेरी पत्नी शर्मा सती है, कुंभकर्ण की पत्नी वज्रज्वाल सती है, रावण की पत्नी मंदोदरी सती है और मेघनाद की पत्नी सुलोचना सती है। जब ऐसा बतलाया तो हनुमान जी ने सोचा कि उसके पास जाया जाए जिसके पास कुछ मिल जाए। तो हनुमान जी महाराज सुलोचना के पास गए और सुलोचना से सिंदूर मांगा।
सुलोचना समझ रही थी कि सिंदूर देने का मतलब है अपना सुहाग दे देना। सुलोचना ने सुहाग रूपी जो सिंदूर था वो हनुमान जी महाराज को प्रदान कर दिया। क्यों प्रदान कर दिया? क्योंकि सुनैना और सुलोचना दोनों सगी बहनें हैं। और ये सुलोचना विचार कर रहे तो सुनैना, ये मेरी बहन का दूध आया हुआ है, और जब हम यहाँ से जाएंगे, ये जब जाएगा यहाँ से तो बतलाएगा कि हम लंका के अंदर गए और वहां पर हमको सिंदूर नहीं मिला। ये सोचकर मेरी बहन सुनैना क्या सोचेगी? जब ऐसा कहा तब सुलोचना ने विचार करके सिंदूर को हनुमान जी महाराज को दे दिया। और सुलोचना हनुमान जी महाराज सीता जी से मिलने के लिए चल पड़े। कहां पर गए हैं? अशोक वाटिका पहुंचे। कैसा है उस समय का दृश्य? हनुमान जी महाराज ने जब देखा कैसी दशा है सीता जी की, कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन। मन में विचार किया मैया के पास सीधे जाना ठीक नहीं, तो इसलिए तरु पल्लव महु रहा लुकाई, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई, तेहि अवसर रावण तहावा, तेहि अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु किए बनावा। और क्या बोला? कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। क्या बोल रहा? तब अनुचरी करहु पन मोरा। भैया एक बार बिलो की ममोरा, एक बार बिलो की। सीता से रावण कहने लगा तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। कहता है एक नजर सीते मेरी ओर भी देख लिए। क्या कभी रावण को सीता जी ने देखा नहीं था जो एक बार की भी बात कर रहे? जब ऐसा कहा तो भवानी ने भोले बाबा से प्रश्न कर दिया, क्या सीता ने कभी रावण को नहीं देखा था? रावण कहने लगा एक बार बताओ सीते, यदि हम तुम्हें राम के पास लौटा दें तो क्या मुझे राम माफ कर देंगे? कहा नहीं। रावण कहता है नहीं, क्योंकि प्रभु ने तो किसी को क्षमा करना सीखा ही नहीं, प्रभु ने तो किसी को क्षमा ही नहीं किया। जब ऐसा कहा सीता ने कहा क्यों? कहा प्रभु ने तो किसी को क्षमा नहीं किया। रावण कहता हम रिकॉर्ड दिखाते हैं, रिकॉर्ड। रावण कहने लगा बतला रहा है कि यदि मम भगिनी प्रेम बस आई और ब्याह करन की बात चलाई। मेरी बहन शूर्पणखा कल प्रभु से शादी की ही बात चलाई थी, लेकिन प्रभु ने नहीं किया। समझा देते, रावण कहता समझा देते, लेकिन ये नहीं किया। जे कैसो समझाए न पौते, तो केस पकड़ी हमरे ढिंग लौते। लेकिन रावण कहने लगा ये नहीं किया प्रभु, यह ना करी
तहाँ रघुराई। जय भैया। यह ना करी तहाँ रघुराई, नाक कान लीन्हे कटवाई। और किसको नहीं क्षमा किया? खर दूषण त्रिशिरा संहारा, खर दूषण त्रिशिरा संहारा, बिन अपराध बालिका मारा, बिन अपराध बालिका मारा। और किसको नहीं जमा किया? ब्रक्षवोट होई, ब्रक्षवोट होई बाण प्रहारा, ब्रक्षवोट होई बाण प्रहारा, बिन अपराध बालिका मारा, बिन अपराध। जय भैया। रावण कहता है और किसको नहीं क्षमा किया? बतला रहा। सिया पगुमारी चोच जयंता, सिया पगमारी चोच जयंता, तनिक न क्षमा कीन भगवंता। सिया पगमारी चोच जयंता, तनिक न क्षमा कीन भगवंता। रावण कह रहा है खरदूषण और कृष्णा ने क्या बिगाड़ा था जो मार दिया? बाली ने प्रभु क्या बिगाड़ा था जो पेड़ के आड़ में होकर के मार दिया? और इंद्र का बेटा जयंता ने आपके पैरों में जब चोंच मार दिया तो प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं, उसको क्षमा नहीं किया। सीता तनिक ही उसने चोंच मारी थी और हम तुमका सदेह हरि लाए और प्रभु का विषम वियोग बढ़ाए। रावण कह रहा सीते कैसे करूं क्षमा की आशा, और हम ही न होय तनिक विश्वासा। इसलिए सीता कर दो दया दास मैं तोरा, एक बार बिलो की ममोरा। एक बार दया की दृष्टि से देख लो। एक दूसरा भवानी ने कहा बाबा कोई और प्रश्न? कहा हाँ इसका एक कारण और है। क्या? भवानी भोले बाबा से प्रश्न करते हैं और भोले बाबा भवानी को जवाब दे रहे हैं। क्या कहते हैं? जब कोई बेटा है, जब कोई पुत्र है, तो जब कोई पिता अपने पुत्र को मारने के लिए दौड़ाता है, झपटता है, तो वो पुत्र अपनी माँ के पास चला जाता है। और जब माँ के पास चला जाता है तो लड़ाई होने से बंद हो जाती है। रावण क्या कह रहा है? सीते क्या कहता है कि तुम मेरी माँ बन जाओ। क्या कहता है? और यही भाव कबीर साहब ने भी कहा कि हरि जननी मैं बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्शो मोरा, सुत अपराध करहि दिन हेते,
जननी के ही रहन कीते, करी गही केस करई जो घाता, तो न हेतु उतारे मत। अगर बच्चा माँ के बाल पकड़कर खींचता भी है तो भी माफ कर देती। इसलिए रावण कहता कि पिता पुत्र कहाँ मारन धावे, कहता है तुम होई जाओ मातु अब मोरा, तुम हो मातु पुत्र मैं तोरा, एक बार बिलो की मामोरा। जब ऐसी बातों को कहा तब सीता ने क्या किया, स्वामी जी वर्णन करते हैं। तृणधारी ओट कहत बई देही, तृणधारी ओट कहत बई देही, सुमेरी अवध पाति परम शनेही। शंकर भगवान की जब ऐसे वचनों को कहा सीता माँ ने, रावण ने ऐसे वचनों को सुनाया, तब सीता माँ ने तिनका उठाया, और जब उस तिनके को उठाया तो भवानी ने बाबा जी से प्रश्न कर दिया, बाबा क्या कभी सीता ने डायरेक्ट नहीं देखा था क्या रावण को? भवानी ने कहने लगे, बाबा क्या सीता देखा नहीं रावण को निज नयन, जो कहा बिलोकन के लिए मीठे खर से बैन, करी तिनका कावोट सिया कही रावण से बैन, अरे वस्त्र सिया के पास थे छिप सकते थे नयन। कहा ऐसी बात नहीं। जब ये बात बतलाई तब भोले बाबा भवानी को समझा रहे हैं क्या, और हमारी ये माताएं और बहनें ध्यान दें, जब किसी नारी के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो मायके में होती तो ससुराल को चली जाती है, और जब ससुराल में होती है तो मायके को चली जाती है। नारी पर जब परती है काहू धर्म की चोट, मैं के या ससुराल की लेती रहत वह। आज सीता माँ सोच रहे हैं ना तो हम आज मायके में हैं और ना ही ससुराल में हैं। विचार क्या सीता माँ ने क्या कि हिरन संग रघुबीर सिधारे,
किरण संग रघुबीर सिधारे, गए संग महादेवर बारे। यहाँ को जनकपुरी का नाही, यही की हास करहु मन माही। इसलिए सीता जी ने विचार किया, जौनी भूमि से उपजी सीता, जौनी भूमि से उपजी सीता, तेहि से तृण भयव पुनीता। सीता कहा सुनऊ तृण ताता, सीता कहा सुनऊ तृण ताता, तुम का कीन्ह्यो भ्रात विधाता। सीता ने जिस भूमि से धरती से पैदा हुई है ना सीता, तो उसी से तिनके को उठाया और कहने लगे तुम मेरे भाई हो, क्योंकि हम धरती से पैदा हुए और तुम भी धरती से पैदा हो। जब ऐसा कहा और कहा तुम मेरे बीच में आ जाओ, तुम होई जाओ बीच मां आई, और हम रावण कदे समझाई। सीता कहा अरे लज मारे, और है न नयन में लाज तिहारे। क्या कहा सीता ने कि मैं वह सिया वह तृण ये ही, मैं वह सिया वह तृण ये ही, सुमिरिया वधपति परम स्नेही। भवानी ने बाबा से कहा बाबा ये बात सीता जी ने कौन कही कि मैं वही सिया हूं और ये तिनका वही। जब ऐसे कहा तो भवानी बाबा भोले बाबा भवानी को समझा रहे हैं, और यहीं पर आती है भक्तों वेदवती की उत्पत्ति यहीं से होती है। हमारे शास्त्रों में दो वेदवतियों की चर्चा हुई है, एक वेदवती से राक्षस कुल प्रारंभ हुआ है और एक वेदवती से राक्षस कुल का अंत हुआ। तो जो आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं विनोद कुमार यादव जी के द्वारा रचित, ये राक्षस वंश के अंत की कथा, इसी जो राक्षस वंश का अंत हुआ है इसी वेदवती के कारण हुआ। भगवान शंकर कहने लगे देवी अयोध्या में एक ब्राह्मण रहा करते थे। अयोध्या में एक मुनि थे जिनका नाम था सत्यकेतु जी महाराज, और उनकी पत्नी का नाम था किरणवती। सत्यकेतु एक मुनि अभिरामा, सत्यकेतु एक मुनि अभिरामा, शोकानन तप करत ललामा। किरणवती शशि तनु अनुहारी, सोरह गर्भवती मुनि नारी। ए भैया वेद सुनत भई सुता ललामा, वेद सुनत भई सुता ललामा। सुनत भई सुता ललामा, वेदवती राख्यो तेहि नामा। उनके वहां पर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम वेदवती रखा। वेदवती वेद मंत्रोच्चार के द्वारा वहां पर रोजाना प्रतिदिन यज्ञ और हवन हुआ करते हैं।
इसके कारण वो लड़की चंद्रमा की कलाओं, जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अपनी कलाओं से परिपूरित होता है, उसी प्रकार से वो कन्या बढ़ने लगी। दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी और प्रविशन लगी चंद्र उजियारी। शायद कोई लड़की अपनी माँ से, अपने पिता से कोई बात कहने में संकोच खाती हो, लेकिन अपनी माँ से सारे भाव व्यक्त करती है, अपने माँ से सारे भाव व्यक्त करती है। एक दिन वेदवती कहने लगी, माँ हम आपन विवाह ना करी हों और तन तपाय नर को नहीं बरी हों। कहने लगी, माँ यदि मम ब्याह ब्रह्म के संगा दे न सको निज नर को अंगा। अस कही श्वास, यही जब बात कही और तपस्या करने लगी। मेरे भाई, जिस वेदवती से राक्षस कुल का अंत हुआ, ये कथा आप श्रवण कर रहे हैं मेरे भाई। अपना प्रसंग मत भूल, ज्ञान और आनंद की चर्चा। तपस्या करने लगी वेदवती, और तपस्या के बल पर हम क्या नहीं भक्तों प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या के बल से ही इस सृष्टि का संहार भगवान शंकर करते हैं। तपस्या के बल से ही भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं, और तपस्या के बल से ही भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। मेरे भाई, तपस्या से क्या नहीं होता। तपस्या करने लगी। अस कही श्वास चढ़ाई प्रचंडा लाग समाधि प्रचंड अखंडा। समाधि लगा दी अखंड, लेकिन भक्तों होनी बहुत प्रबल होती। हो तव्यता बहुत बलवाना, होता व्यता बहुत बलवाना। बुध जन सुनहु चित धरि ध्याना। भैया, एक दिन की बात, समिधा लेन गए मुनि राई। वारी लेन गवने शरमाई। एक दिन की बात, बाबा चले गए लकड़ी लेने के लिए जंगल में, और मैया जल लेने के लिए चली गई। उसी समय सून भवन तप करत सुहावा। सून भवन तप करत सुहावा। सून भवन तप हो। सून भवन तप करत सुहावा। लय विमान रावण तहावा। रावण वहीं पर आ गया, उस लड़की को देखा, अकेले है, कोई नहीं वहां पर। जब देखा तो भागवतकार ने जो भाव दिया है भक्तों, उसका चौथाई अंश हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। रावण ने जब देखा तो देखता ही रह गया। क्या कि बड़ा हसीन खुशनुमा चेहरा। बड़ा हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित्त समाये गई। बड़ा हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित्त समाये गई। मारे तीर बिरह के तन में, मारे तीर बिरह के तन में सुंदर व्रथा बनाए गई। मारे तीर बिरह के तन में सुंदर व्रथा बनाए गई। मन में विचार किया, मिटाई दह जो पावे दिल जान। मिटाई दह जो पावे दिल जान। करूँ मैं उस पर सब कुर्बान। सोच कर मन में ऐसी बैन, बोल पड़ा रावण ऐसी बैन। बोल पड़ा रावण ऐसे बैन, बोल पड़ा। जब देखा अकेले है वेदवती वहां पर, तो देखता ही रह गया।
एकदम वेदवती बिजली की तरह से चमक रही है। अब जब हम ब्रह्म को ओर आकर्षित होते हैं, यदि मानव प्राणी भी ब्रह्म की ओर आकर्षित हो जाए तो उसके सामने उसके तेज में इतनी शक्ति है कि वो बिजली की तरीके से चमके। मेरे भाई, रावण बोल पड़ा, वेदवती तो तपस्या में लगी है, लेकिन रावण बोल पड़ा। क्या बोला कि कहीं किनारी कौन की तिरिया, किनारी कौन की तिरिया, गजबिन कहाँ से आई है। कहीं किनारी कौन की तिरिया, गजबिन कहाँ से आई है। होई के निडर, होई के निडर कर रही तप तू तनिक न दहशत खाई है। होई के निडर कर रही तप तू तनिक न दहशत खाई है। बोला रावण क्या, कौन की तू प्राणन प्यारी, कौन की तू प्राणन प्यारी, कौन की तू है सुकुमारी। नारी कछु उत्तर ना दीनो, बुझा रावण तब गहिलीन हो। बुझा रावण तब गहिलीन हो, बुझा रावण तब गहिलीन हो। जब कोई लड़की ने जवाब नहीं दिया तब उसको गोदी में उठा लिया। जो ही रावण ने गोदी में उठाया, एकदम से कन्या ने उस भेष को देखा, चिंगार उठी। उस समय अयोध्या में महाराज दिलीप राज्य करते थे मेरे भाई। नप दिलीप सो गयो शिकारा, कानन पारी सुता चितकारा। दृष्टि उठाए लखों महिपाला, दृष्टि उठाए लखों महिपाला। मुनि की सुता गहे 10 भाला, मुनि की सुता गहे 10 भाला। जब देखा रावण ने, जब देखा रावण को ऐसे महाराज दिलीप ने, तब उनको एक बात याद आ गई। एक बार नारद ने बताया था कि इसकी रावण की मृत्यु तुम्हारे हाथों है नहीं। कहते हैं भैया कि पर रक्षाहित कर्म, पर रक्षाहित कर्म प्रधाना। रामायण में चर्चा आई भैया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो क्या भैया धर्म नहीं प्रधान है मेरे भाई? वहां पर तो धर्म की बात है ना भाई। पर रक्षाहित धर्म प्रधाना, और असकहि तृण ही बाण संधाना। तिनके का ही धनुष उठाया और तिनके का ही बाण बनाया। जिस तिनके का धनुष बनाया उसी तिनके का बाण बनाया। जिस समय तिनके का धनुष और बाण बनाया तो सूर्य मंत्र के द्वारा मंत्रोच्चारित करके उस धनुष से उस बाण को छोड़ दिया। और उस बाण पर एक शर्त रख दी, क्या कि जब लगी सत्य के तू नहीं आवे, तब लगी रावण जाई न पावे। क्या कहा कि पढ़ी रवि मंत्र कहा समझाई।
पढ़ी रवि मंत्र कहा समुझाई, धरी धमकौ रावण पर जाई। छूटो बाण शब्द गहराना, एकदम से जब बाण छोड़ा है, इस समय बाण छोड़ा है महाराज दिलीप ने, चारों ओर हाहाकार मच गया, तूफान सा प्रतीत होने लगा मेरे भाई। रावण ने अचंभा मान लिया। आह, वहीं रावण बेहोश होकर गिर पड़ा। बाण के ऊपर शर्त है ना मेरे भाई कि जब तक मुनि जी ना आ जाएं तब तक रावण को जाना नहीं। और जैसे ही मुनि जी आए, रावण उठा और भागने लगा। भागकर जा, बाबा ने पूछा कहाँ बेटा? कहा कुछ नहीं, ऐसे विश्राम करने लगा। जब बाबा ने वेदवती को देखा, वेदवती रोने लगी। मुनि ने कहा कि कारण रोई, मुनि ने कहा कि कारण रोई। पूछा क्यों रो रही बेटी? कहा अनर्थ हो गया। कहा अनर्थ हो गया, दुष्ट रावण ने मुझे अपनी गोद में ले लिया, ये मेरा शरीर अपवित्र हो गया। मम कर दुष्ट गयो बर जोरा, होई अपवित्र गयो तन मोरा। तो चिता रचाए जली सोई ठाही, और प्रगति जनकपुरी के माही। इसी से सीता जी कह रही, यही सीता बनी वेदवती, और जिस सीता के द्वारा रावण वंश का, राक्षस वंश का अंत हुआ मेरे भाई। कि मैं वाह, क्या कह रहे हैं? मैं वाह सिया वाह तृण ये, सुंदरण धरी ओट कहत बई देही। मैं वाह सिया वाह तृण ये, तृण धरी ओट कहत बई देही, तृण धरी ओट कहत बई देही। ये जो आप वेदवती की चर्चा सुन रहे हैं, विनोद जी के द्वारा ज्ञान और आनंद की चर्चा सुनाएं। जब ऐसी बातों को सीता ने जब ऐसी बातों को कहा, तब रावण शर्मा गया, और जब मारने दौड़ा, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में है, अशोक वृक्ष के ऊपर, जहां पर सीता जी है ना नीचे, जिस वृक्ष के उसी के ऊपर बैठे हुए हैं, और मारने के लिए सीता को दौड़ा। और जब सीता को मारने के लिए दौड़ा, तो मंदोदरी ने आकर रोक दिया। हनुमान जी को क्रोध आ गया एकदम से कि अभी रावण के सिर के 10 खंड कर दूं। लेकिन जब मंदोदरी ने रोक दिया, तब तो हनुमान जी विचार करने लगे, सीता के रखवाले तो भगवान ने पहले से भेज दिए मेरे भाई। भगवान पहले से ही इंतजाम कर दिया सीता के रखवालों को, और मंदोदरी ऐसे वैसी नहीं है। मंदोदरी ने समझाया है रावण को कि स्वामी, मंदोदरी समझाया, स्वामी अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सीता रानी को वापस कर दो। क्या कहती है कि दई डारो सिया का सजनवा, दई डारो सिया का सजनवा, हमार पिया मानो कहनवा। दई डारो सिया का सजनवा, हमार पिया मानो कहनवा। समझाया है, स्वामी मान जाओ, नहीं तुम तो भली भांति जानते हो, अगर नहीं मानोगे तो क्या परिणाम होगा। पहला बुलौआ हनुमान जी आए, पहला बुलौआ हनुमान जी महाराज आए ना, कहा मान जाओ,
इसी में भलाई तुम्हारी। दैडा रौसिया का सजनवा हमार पिया मानो कहनवा। बतलाया है, कहा है कि समझ जाओ तुम अकेले हो, क्यों लड़ते हो, क्यों परेशान हो बेकार में। उनकी ओर से अनेक अनेक लोग हैं। अंगद हनुमत अरु सुग्रीवा एक से एक अहें बल सीवा। स्वामी कैसे तू करबा भिरनवा, कैसे तू करबा भिरनवा हमार पिया मानो कहनवा। दैडा रौसिया का सजनवा और आखिरी में यही बात बतलाती है, कहें हरि भक्त पिया मानो बचनिया। कहें हरि भक्त पिया मानो बचनिया संगम लई लियो सीता सिरनिया। और परिजत प्रभु के चरणवा, परिजत प्रभु के चरणवा हमार पिया मानो कहनवा। दैडा रौसिया का सजनवा हमार पिया मानो कहनवा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से मंदोदरी ने रावण को समझाया और रावण चला गया। जब रावण चला गया तब जितनी राक्षसियां थी सब सीता जी को डराने लगी। कुछ समय बीता, त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो विभीषण की बहन है, सीता जी के पास आई और कहने लगी। क्या कहने लगी? ए सीते, मैंने आज रात में एक सपना देखा है। कहा क्या? कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खरवारूढ़ नगन 10 सीसा, खरवारूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। मैंने कब देखा इस सपना को? यह मैं सपना कहूँ पुकारी, यहाँ मैं सपना कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी, हुई है सत्य गए दिन। जब असला बतलाया सभी राक्षसियां भाग गईं। सीता माँ कहने लगी, ए माँ, त्रिजटा से कह रहे हैं कि ये माँ तुम मेरे लिए एक चिता बना दो और हम उसी में बैठ जाएं, हमको हमारे आग लगा दो, मैं जल जाऊं, भस्म हो जाऊं, इस रावण को न देखो। जब ऐसा कहा तब समझाती है त्रिजटा, अब रात में कहाँ आग मिलेगी, ऐसी बातें न करो। यही समझाकर चली गई। अब सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे अकेली हैं, हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठे हुए हैं। उस समय जब देखा सीता को
मन में विचार किया माँ के पास सीधे जाना ठीक नहीं। बहुत विलाप कर रही सीता जी माँ। देखी परम बिरहा कुल सीता। भैया देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। मन में विचार कर रहे हैं। कपि करी हृदय विचार मन, दीन मुद्रिका डार। उन्होंने विचार किया और वहीं से अंगूठी को डाल दिया। सीता जी ने जब देखा वो अंगूठी, तब देखी मुद्रिका मनोहर। ये भैया राम नाम अंकित अति सुंदर। मन में विचार किया है तो इसमें राम नाम लिखा है, और जहां पर माया द्वारा ये रची नहीं जा सकती, क्योंकि जहां पर राम है वहां पर माया का कोई काम नहीं है। यही विचार करते हो चकित चितौ मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। ना तो हर्ष। और उस मुंदरिका से पूछने लगी, ये मुंदरिका क्या बोली कि मुंदरिया सत्य बताए दे, मुंदरिया सत्य बताए दे रे, रघुबर कहाँ छोड़े हो। मुंदरिया सत्य बताए दे रे, रघुबर कहाँ छोड़े हो। मुंदरिया सत्य बताए दे रे, रघुबर कहाँ छोड़े हो। जय मुंदरिया जनकपुरी दरमियान, मुंदरिया जनकपुरी दरमियान, मुंदरिया पंचवटी दरमियान। मिरगु के मारन हारे हो, मिरग के मारन हारे हो। मुंदरिया सत्य बताए दे रे, रघुबर कहाँ छोड़े हो। मुंदरिया सत्य बताए दे रे, रघुबर कहाँ छोड़े हो। जब ऐसा बतलाया, सीता कर विचार कर नाना, और मधुर वचन बोले हनुमान। उसी अशोक के वृक्ष से श्री बजरंगबली महाराज बोल पड़े क्या कि रामचंद्र गुण बरने लागा। जब भगवान के गुणों का जब हम वर्णन करते हैं मेरे भाई, तो फिर कैसा राम नाम कैसा है मेरे भाई, कैसा है राम नाम कि राम नाम सुखदाई। और अगर हम धोखे में निकल जाए राम का नाम, तो जीवन मंगलमय हो जाए मेरे भाई। कि राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। कैसा है जीवन? ये जीवन कागज की पुड़िया, ये जीवन कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ी जाई, हवा चले उड़ी जाई, भजन
जीवन 2 दिन का। ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी, आग लगे जली जाई, आग लगे जली जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। जब ऐसा बतलाया, कहा कि रामदूत मैं मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। जब ऐसा कहा, एक भगवान ने नाम बतलाया था, कौन सा? करुणा निधान का नाम। इस नाम को नारद बाबा ने बतलाया था सीता जी को। सीता जी के अलावा इस नाम को कोई नहीं जानता था, या तो राम जानते थे या सीता जानते थे। करुणा निधान नाम। इस प्रकार से सीता जी को प्रीति हुई और सीता हनुमान मिलन हुआ। उनके मिलन के समय में 2 लाइनें और बड़े प्रेम से हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। 2 बार भगवान नाम हो जाए कि राधा रमन बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण। जय राधा रमन बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमन बिहारी। जय राधा रमन बिहारी, जय राधा रमन बिहारी, जय राधा रमन बिहारी। कैसा उस श्याम सुंदर का, प्रभु का कैसा स्वरूप है। सिर पर मोर मुकुट अति शोभे, सिर पर मोर मुकुट अति शोभे, और कानन कुंडल छवि न्यारी, जय राधा रमण बिहारी। कानन कुंडल छवि न्यारी, जय राधा रमण बिहारी। प्रेम से बोलो बजरंगबली महाराज की। इस प्रकार से सीता मैया और हनुमान जी का भेंट हुआ। एक बार भक्त लोग जयकारा लगाएंगे, बोलो शंकर भगवान की।